गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋतुज ज्ञान दर्शन। आज हम आपके सामने एक साइंस का एक और चैप्टर लेके आए हैं। उसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स। चैप्टर 4 है, ये 6th की साइंस का है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। जैसा कि इसमें हम पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं वो हम आपसे एक बार बता लेते हैं। सेशन प्लान यानी हमारा क्या रहेगा। सेशन प्लान, ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल दे आर मेड ऑफ। क्लासिफिकेशन पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। क्लासिफिकेशन पे हम क्लासिफिकेशन क्या होता है और हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे साथ पास जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से, जैसे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट मटेरियल है, अपीयरेंस है। अब प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, उसमें अपीयरेंस आएगी, हार्डनेस एंड स्मूथनेस, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, मिसिबल और इमिसिबल, फ्लोटिंग और सिंकिंग, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक, magnetic property and thermal and electric conductivity, need of sorting of groups, sorting or grouping, what we why do we require, and keywords। ये हमारा सेशन प्लान, जैसे कि आज हमारा ये सेशन प्लान पूरा रहेगा इसके अंदर। हम चलिए आगे अब शुरू करते हैं सेशन प्लान को अपने। तो हमारा पहले चालू होता है ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल। ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। तो वी सी अराउंड अस चेयर, ए बुलक कार्ट, ए साइकिल, ए कुकिंग यूटेंसिल, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट, राइट। लेट अस से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ द प्लास्टिक। अब हमारे जो कि हम हमारे आसपास जो भी हम देखते हैं तो हम उनमें से ग्रुप बनाना चाहते हैं जो भी प्लास्टिक के मटेरियल हैं, जैसे बकेट्स है, लंच बॉक्स है, टॉयज़ है, वाटर कंटेनर है, पाइप है और मैनी सच ऑब्जेक्ट मे फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप। तो वो सब इस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, यानी क्योंकि दीज आर्टिकल आर मेड ऑफ बेसिकली प्लास्टिक्स। हो सकता है कुछ और मटेरियल उसमें हो, वो कोई बड़ी वो नहीं है, लेकिन मेजर पार्ट जो उनका क्योंकि प्लास्टिक है इसलिए हम उसको प्लास्टिक के अंदर रखेंगे। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट इन द अबव एग्जाम्पल। और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं ग्रुपिंग करने के। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस और देयर शेप। हमने जो ऊपर जो एग्जाम्पल देखा हमने उसको उनकी शेप पे या उनके मटेरियल के आधार पे जो हमने उसको ग्रुपिंग किया। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। तो दीज मटेरियल में भी ग्लास हो सकता है, वो मेटल हो सकता है हमारा, या वो प्लास्टिक हो सकता है हमारा, वुड हो सकता है, कॉटन हो सकता है, पेपर हो सकता है, मड या सॉइल हो सकता है। वी कम टू 3 कंक्लूजन। अब हम ऊपर जो हमने देखा उससे हम 3 कंक्लूजन निकाल के लाते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, पहला सिंगल मटेरियल से बना सकता है, जैसे कि कोई आपकी चेयर है पूरी वुड की बनी हो, कोई कंटेनर हो पूरा प्लास्टिक का बना हो, यानी दे आर मेड ऑफ सिंगल मटेरियल। सेकंड चीज़ आती है एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हो सकता है कि वो कई ऑब्जेक्ट कई चीज़ों से मिलकर बनाओ, मैनी मटेरियल से बनाओ। और उसके बाद में फिर तीसरा जो हम कहते हैं एन ऑब्जेक्ट एंड वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि एक मटेरियल से यानी प्लास्टिक से हम कई डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। उससे हम प्लास्टिक की बोतल भी बना सकते हैं, उसी से हम प्लास्टिक का जो है टॉय भी बना सकते हैं, उसी से हम प्लास्टिक की जो है बकेट भी बना सकते हैं। तो एक ही प्लास्टिक के मटेरियल से हम कई चीज़, तो ये हमने देखा है इसके अंदर, ये हमारा कि इससे कई और चीज़ें भी हमारे बन सकती हैं। तो ये ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ, इस पर हमने चर्चा की इसके ऊपर। चलिए आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट अराउंड अस, क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो हमने देखा बेसिकली जो पहले हमने देखा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं बेसिकली वो प्लास्टिक की है, मेटल में की बनी हो सकती है, वो वुड, पेपर, सॉइल या सिरेमिक, इस ग्लास है, सिरेमिक है, इन चीज़ों की हो सकती है, उनको हम इसमें क्लासीफाई। अब हम देखते हैं कि हम क्लासिफिकेशन क्या होता है। वी ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ इन देयर प्रॉपर्टीज़। यानी हम उनको कुछ उनकी सिमिलरिटीज़ के बेस पे, कुछ उनकी जो है उसके बेस पे हम उनको जो क्लासीफाई करते हैं। दिस ग्रुपिंग इन विच सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर इज नोन एज क्लासिफिकेशन। इसको जो है हम वो बोलते हैं जिसके कि अंदर हम जो है सिमिलर ऑब्जेक्ट जो है हमारे उनको हम एक ही उसमें रख देते हैं, उनको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, यानी जो भी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं हम, तो वी ग्रुप द ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी। हम दो चीज़ों की यहाँ बात कर रहे हैं, सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटीज़ की हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उसके बेस पे हम उनको, तो द ग्रुपिंग इन विच सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर इज नोन एज क्लासिफिकेशन, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है।
आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन मेक्स स्टडी थिंग्स, जो भी हमारे चारों होते हैं एज कन्वीनियंट एंड सिस्टम। हम क्यों करते हैं, वाई वी डू क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन से जो है हमारे जो भी क्लासिफिकेशन से हमारे पास जो भी आसपास चीज़ें होती है उनको हम जो है कन्वीनियंट और सिस्टमेटिक करता है उसको क्लासिफिकेशन जो है उन सभी चीज़ों को। इट आल्सो हेल्प अस टू हैव ए जनरल आइडिया अबाउट द मेंबर ऑफ द ग्रुप, और हमें जो जनरल आइडिया देता है जो भी उस ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर्स आते हैं, जैसे प्लास्टिक का जो ग्रुप है उसमें जो भी आइटम्स हम डालेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट हम उसमें रखेंगे, चाहे वो बैकेट हो चाहे वो टॉय हो उसको, तो हमें एक जनरल आइडिया उसके बारे में वो हमको देता है। तो क्लासिफिकेशन का ये इंपॉर्टेंस है, हम क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसके अंदर मैटर। ऑल ऑब्जेक्ट विच वी सी फील अराउंड अस हैव डेफिनेट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जो भी हम अपने आसपास देखते हैं उसके अंदर एक मास होता है और वो स्पेस घेरता है। जैसे आपको बुक है आपके पास पेपर की जो कि बेड ऑफ पेपर है, कोई कीबोर्ड है जो कि आपके पास आसपास है, तो वो सब जो है वो उसके अंदर डेफिनेट मास होता है और उसमें वो स्पेस भी करता है। वी कैन से दैट दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मैटर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये जो है वो मैटर के बने हुए हैं, राइट। तो मैटर क्या है, देयरफॉर व्हाट इज ए मैटर, मैटर क्या होता है देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास। तो मैटर जो होता है वो होता है जिसमें मास होता है और वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, यानी जिसमें कि स्पेस होता है। यानी मैटर के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, उसके अंदर एक तो मास होना ज़रूरी है और दूसरा उसके अंदर स्पेस होना बहुत ज़रूरी है अगर हम उसे मैटर कह रहे हैं। तो दीज एयर इज आल्सो मैटर सिंस इट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, क्योंकि एयर अपने आप में जगह घेरती है, ये हम सबको पता है। और जो एयर का जैसे आप बैलून करते हो तो उसके अंदर अपने आप में वो एयर जो है जगह घेरती है उसके अंदर बैलून के अंदर, और उसमें स्पेस भी होता है, वो स्पेस और उसमें मास भी होता है, ठीक है। इसलिए एयर को भी हम उसमें मैटर में मानेंगे। दो वी कैन नॉट सी इट, हालांकि हम उसको देख नहीं सकते, वो अलग चीज़ है। द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाई इट्स मास, यानी उसमें कितना मैटर है उसको हम कैसे पता करेंगे, तो वो उसका मास है, वो हमें मास से पता चलता है कि उसके अंदर कितना मैटर है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वॉल्यूम। तो यहाँ दो चीज़ निकल के आ गई हमारे पास, मास एंड वॉल्यूम। दूसरा मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल कार्ड मॉलिक्यूल्स, इनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मैटर जो है वो टिनी पार्टिकल से बना है जिसको कि हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज लिक्विड सॉलिड और गैस, यानी अरेंजमेंट क्या है मॉलिक्यूल्स का, यानी अगर वो बहुत पास पास हैं, वो हम आगे देखेंगे भी, हम एक चार्ट के अंदर हम देखेंगे जैसे कि ये इनका अरेंजमेंट क्या है, इनके बीच में कैसा अरेंजमेंट है, वो हम देखिए भी कोशिश करेंगे कि वो अरेंजमेंट कैसा है उनके अंदर, राइट। तो हमको ये मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ देखा, मैटर क्या होता है, मास क्या है, वॉल्यूम के ऊपर हमने चर्चा की इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट अपने स्लाइड पे चलते हैं आगे। हाँ, ये अब मैं कह रहा था आपको प्रॉपर्टी। अब हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो डिसाइड करता है कि वो सॉलिड होगा, वो मैटर, वो लिक्विड होगा या गैस होगा। अब हम यहाँ देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर। हम तो सॉलिड की हम चर्चा करेंगे पहले। सॉलिड क्या है, सॉलिड जो है, सॉलिड के अंदर जो है कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, व्हाट इज द कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और गैस में अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से दूर होते हैं, यानी उनके बीच में जो है कोई वो बिल्कुल वो होती ही नहीं है, मतलब पास उनकी नज़दीकी होती ही नहीं, वो एक दूसरे से दूर होते हैं। दूसरा इंटर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स सॉलिड के अंदर। लिक्विड में वीक होता है और गैसेज में हार्डली अनअट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, राइट। शेप की बात करें तो सॉलिड की डिफरेंट डेफिनेट शेप होती है, हम जानते हैं। लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, वो जिस भी कंटेनर है जिस भी उसको उसमें डाला जाता है वो उसकी शेप ले लेता है। गैसेज के लिए हम बात करते हैं तो डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप, सेम उसी की तरह गैसेज भी, उनका भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है सॉलिड का डेफिनेट होता है। लिक्विड का जो है वॉल्यूम लिक्विड का भी डेफिनेट होता है, क्योंकि अगर हम 2 लीटर दूध को अगर हम कंटेनर में डालें तो वो 2 लीटर होगा, और बोतल में डालें तो वो भी 2 लीटर बोतल में ही आएगा। इस तरह से हम जानते हैं कि लिक्विड का डेफिनेट होता है वॉल्यूम। इसके बाद हम गैस की बात करते हैं। गैस का तो डेफिनेट होता ही नहीं है, ये हमें पता है दोस्तों, क्योंकि गैस को अगर हम एक सिलेंडर में रखें और उसको खोल दें तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो इस तरह हमें पता चलता है कि गैस का तो बिल्कुल होता ही नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी अभी हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की, कि भाई वो उनमें कैसे अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का। अब हम बात करते हैं अपनी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल। क्या है कैरेक्टरिस्टिक, चलिए। द characteristic of material that enables us to separate one object from the other is called its property, यानी वो
कैरेक्टरिस्टिक जिसके कारण कि हम एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से अलग कर सके, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिसाइड हाउ एंड फॉर व्हाट प्रॉपर पर्पज दे कैन बी यूज। और प्रॉपर्टीज से ही हमें पता चलता है कि वो मटेरियल किस पर्पज से यूज हो सकता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो ए मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी बी से डिफरेंशिएट है, तो ए को हम कहाँ यूज कर सकते हैं और बी को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज में पहली हमारे पास आती है अपीयरेंस, राइट। तो हम अपीयरेंस में क्या आता है, इट इज एन एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर that distinguishes one material from the other. How the things appear to eye is called appearance. Appearance यानी आप आंखों से कैसे चीज़ को देख पाते हो, तो वो ही उसकी appearance कहलाती है, राइट। appearance उसके अंदर आता है, पहले हमारा appearance के अंदर ही हम पढ़ेंगे appearance यानी हम देखते कैसे, देखने से हमें पता चलता है, उसमें हमारा आता है luster। तो material that have such luster यानी shine are usually metals, यानी वो metals होती हैं। जैसे metals में कौन सी हमारे पास आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और गोल्ड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सब एग्जाम्पल है मेटल का, राइट। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन, कुछ मेटल जो है वो अपना शाइन को लूज कर देती हैं, एंड अपीयर डल, और डल हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द, बिकॉज क्यों हो जाती है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड द मॉइस्चर ऑन देम, क्योंकि जो एयर और मॉइस्चर का एक्शन उनके ऊपर होता है, ठीक है। यानी एयर और मॉइस्चर मिलके जो है उनकी शाइन को, उनकी लस्टर को डल कर देते हैं, राइट। तो वी देयरफॉर नोटिस दैट द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशी कट सरफेस, तो हमें लस्टर कब नजर आएगी, जब उनका फ्रेश कट सरफेस हम देखेंगे तभी हमें। व्हेन यू विजिट ए आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप एंड लुक आउट फॉर द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द मेटल रूट टू सी इफ दे हैव लस्टर, तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ देखने पे पता चलेगा कि वहाँ पर जो है उनको आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो फ्रेश कटली जो मेटल की सरफेस है उस पर शाइन होगी, वो बहुत चमक रही होगी। तो इसके रीज़न ये है कि मेटल जो है उसकी एक अपीयरेंस है, उसकी प्रॉपर्टी है कि उसको काटा जाता है, उसको किनारों तो वो कट करने पर उसकी चमक, उसमें शाइन आती है, और उसे हम बोलते हैं लस्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर हमारा, राइट। नेक्स्ट आती है हमारी प्रॉपर्टी हार्डनेस। अब हम हार्डनेस की चर्चा करते हैं दोस्तों। हार्डनेस, राइट। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड्स, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू प्रेस टू कंप्रेस व्हाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। मटेरियल आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू कंप्रेस्ड और स्क्वीज्ड, यानी मटेरियल को हम उनकी एबिलिटी यानी उनको हम कितना दबा सकते हैं उसके बेस पे हम उसको हार्ड या सॉफ्ट उनको बोलते हैं। सपोज आप एक रुई का जो है एक टुकड़ा लें, एक रुई का एक छोटा सा वो अपने हाथ में लें और उसको प्रेस करके देखें तो वो आपसे इजीली प्रेस हो जाएगी। इसी तरह आप स्पंज लें, उसको प्रेस करके देखें, वो इजीली प्रेस हो जाएगा। लेकिन आप एक आयरन की प्लेट लें, उसे प्रेस करें तो वो प्रेस नहीं होगी। तो इसे हम बोल रहे हैं उसकी एबिलिटी कितनी है, उसकी कंप्रेस होने की एबिलिटी। वो जो आप हाथ से एबिलिटी इजीली हो पाई तो वो आप बोलेंगे सॉफ्ट है, और जो कंपेरेबली नहीं हो पाया उसे आप हार्ड बोलेंगे हम। तो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, वाइल अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। वही हमने देखा अभी जो हमने चर्चा की उसके अंदर कि जिनको हम नहीं कर पाते, जिनको हम प्रेस नहीं कर पाते, वो हमारे लिए वो हार्ड में कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पंज, जैसे कि हम बात करें कॉटन और स्पंज की सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। मटेरियल कैन आल्सो बी स्मूथ और रफ ऑन टच, वो स्मूथ भी हो सकते हैं मटेरियल, इसके अंदर हम देखते हैं स्मूथ और रफ और टर्फी। द सरफेस of the steel utensil, polished wood, etc. are smooth. Brick, rocks, and soil have rough surfaces. Therefore, the material can be also be classified according to their smoothness और roughness. तो हम smoothness और roughness के बेस पे भी उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो smoothness, roughness भी हमने देख लिया इसके अंदर कि ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है हमें उनको डिवाइड करने का, राइट। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, हमने हार्डनेस का भी हमने देखा। इन अपीयरेंस मेटल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। तो हम उनको देख सकते हैं, वो तो उनकी डिफरेंट अपीयरेंस के हिसाब से उनकी जो है प्रॉपर्टी हो सकती है, लस्टर है, हार्डनेस है, रफ है, स्मूथ है, वो हमने देखा उसके अंदर, राइट। तो अब हम देखते प्रॉपर्टीज। उसके बाद आता है सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी। द सब्सटेंस विच कम्प्लीटली डिसअपियर और डिजॉल्व इन वाटर, जब हम किसी सब्सटेंस को पानी में डालते हैं, जैसे शुगर या हमने साल्ट ऐड किया और वो उसको थोड़ा हमने उसको जो स्टिर किया किसी चम्मच वगैरह यूज़ करके हमने हिलाया थोड़ा, और वो डिसअपियर हो जाता है, तो वो डिजॉल्व हो जाता है उसके अंदर, तो वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। अदर सब्सटेंसेज डू नॉट मिक्स, तो दूसरे सब्सटेंस वो मिक्स नहीं होते विद वाटर के लिए, एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर स्टिर लॉन्ग टाइम, अगर हम बार बार स्टिर करते हैं तो भी नहीं होते। तो दीज सब्सटेंसेज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इनको हम बोलते हैं कि वो इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, राइट। सॉल्यूट, उसके बाद हम सॉल्यूट, इसके अंदर हम सॉइल देखें, अगर हम सॉइल या सैंड हम लें और सैंड को पानी में डाल के हम स्टे करें, हम कितना भी लंबे टाइम तक, तो वो वापस नीचे सेटल हो जाएगी, हमें दोबारा नजर आएगी। इसका मतलब वो है वो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। इसके बाद हम सॉल्यूट की बात करते हैं। द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन ए लिक्विड इज नोन एज
सॉल्यूट। जो सब्सटेंस वाटर में, जो लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं, जैसे हमने शुगर को डाला तो शुगर जो है पानी के अंदर डिजॉल्व हो रही है, तो यहाँ शुगर हमारा जो है वो सॉल्यूट कहलाएगा, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्वेंट की बात करते हैं। सॉल्वेंट क्या होगा? द लिक्विड इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व, जिसके अंदर सॉल्यूट जो है जिस लिक्विड में जाकर डिजॉल्व हो रहा है, यानी शुगर पानी में हो रही है तो हमारे लिए पानी जो है वाटर इज हमारे लिए सॉल्वेंट होगा उस शुगर के लिए, उस शुगर के पर्पज से, राइट। अब हम यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट टुगेदर मेकअप सॉल्यूशन, यानी ये दोनों जो ऊपर में हमने बताया, ये दोनों जब प्लस हो जाते हैं तो मिलके बनाते हैं ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बनाते हैं हमारे सामने, राइट। तो हमने इसके बाद वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिसॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, क्योंकि वाटर हमारे बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि एक बेटर सॉल्वेंट है, एक इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं वाटर को, ये आप नोट करिए। एक मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसमें बीच में अपने साथ एक नोटबुक रखें, ताकि जो भी पॉइंट में अगर जो इसमें मैं नहीं लिख पाया या नोट कर पाया लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो उसे आप नोट करते चलें, राइट। तो वाटर जो है वो अपने आप में एक बेटर सॉल्वेंट का काम करता है, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। इसीलिए हम ज़्यादातर हमारी बॉडी को हम लोग पानी से यूज़ करते हैं, क्योंकि वो अंदर जाके हमारे मिनरल्स, विटामिन जो भी हम खाना खाते हैं उसको हम बेटरली वो डिजॉल्व कर देता है, और डिजॉल्व फॉर्म में वो हमारी बॉडी में सब जगह पहुँच जाता है ईजिली, राइट। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मिक्सिबल एंड इमिसिबल। वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट completely mixed with water, right? So these liquid are miscible in water. Some other do not mix with the water and form a separate layer when kept aside from time to time for some time. तो these liquid are immiscible, यानी हमने अभी देखा कि जब हम दो लिक्विड को लेते हैं वाटर के साथ में मिक्स करते हैं उनको आपस में, तो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं तो मिक्सिबल कहलाएंगे। अगर वो आपस में मिक्सिबल है, जैसे आपने कोई शरबत या शिकंजी का लिया या हनी लिया और प्लस उसको वाटर में ऐड किया और वो मिक्स हो जाता है उसके अंदर, तो दीज आर नोन एज मिक्सिबल बिकॉज बोथ आर लिक्विड एंड बोथ डिजॉल्व विद ईच अदर, तो दीज आर नोन एज मिक्सिबल। वेयर दीज लिक्विड, जब लिक्विड आप ले रहे हैं दो लिक्विड ए और बी, और ए बी के साथ मिक्स नहीं होकर अलग अलग लेयर बना देता है, सेपरेट लेयर वहाँ बन जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो इमिसिबल है। दीज लिक्विड आर, उनको इमिसिबल बोलेंगे। सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर अदर आर सो नॉट। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्वाइवल फॉर एनिमल। जैसे ऑक्सीजन है वो पानी में घुली रहती है और वो एनिमल के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, ये हमने देखा, राइट। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर। जैसे कि हमने आपको एक डायग्राम भी इसमें दिखाने की प्रयास किया मिक्सिबल और इमिसिबल को समझाने के लिए, तो देखते हैं हम इसमें मिक्सिबल इमिसिबल को समझाने के लिए। इसमें देखिए इसके अंदर आपको बताया गया कि मिक्सिबल लिक्विड्स आर लिक्विड विच आर एबल टू मिक्स, जो कि एबल हैं एक दूसरे के मिक्स होने के अंदर, राइट। यहाँ पे जैसे कि हमने बता रखा है। और मिक्सिबल में देखेंगे आर लिक्विड विच आर अनेबल टू मिक्स, ये अनेबल नहीं है, इसके अंदर ये लेयर बना रहे हैं अपनी अलग अलग, राइट। इसी तरह से इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि ये दो लेयर बन गई हमारे सामने अलग अलग, तो टू लिक्विड्स हैं, ये बोथ आर इमिसिबल्स हैं ये दोनों लिक्विड्स, राइट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए अब ये आपके सामने एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। इसमें हमने एक तरफ आपको लिक्विड दिए हैं, इसमें हमने आपको एक तरफ लिक्विड बताए, इन लिक्विडों को जो है आपको, ये लिक्विड जो आपको दिए गए हैं इसके अंदर, राइट, इसके अंदर विनेगर है, लेमन जूस है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट केरोसिन है, ये मिक्स वेल इन वाटर, तो आपको टिक करना है। अगर नहीं करते तो ब्लैंक छोड़ देना है या क्रॉस मार देना है इसके अंदर, या तो आप वहाँ क्रॉस कर दीजिए, अदरवाइज वहाँ पर टिक का निशान आपको पुट करना है, राइट। डज नॉट मिक्सेज विथ वेल वाटर, यदि जैसे विनेगर है तो वो क्या डज नॉट मिक्सेज वेल इन वाटर, क्या वो वाटर में वेल होगा या नहीं होगा, तो अगर इधर टिक आएगा तो इधर इधर नहीं आएगा। इसमें क्रॉस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों आपको, सॉरी आपको क्रॉस नहीं करना, इसमें एक तरफ टिक आएगा, या तो मिक्स होगा वो या नहीं होगा। तो अगर मिक्स होगा तो इस तरफ, अदरवाइज इस तरफ आप करेंगे। जैसे लेमन जूस है, आपको क्या लगता है लेमन जूस होता है, तो आप इधर टिक कर दीजिए, अदरवाइज आप इधर टिक करेंगे। मस्टर्ड ऑयल, इसी तरह से आपको ये एक्टिविटी करनी है, और इसको हमें हमारे जो है मेल आईडी पे जो है ऋतु, जो कि इसमें हम आपको बाद में बताएंगे, अभी लास्ट में ऋतु जयपुर जो है 1981 पे आपको भेज देना है इसको। वो भी मैं आपको इस वीडियो के बाद में भी अभी आपको बीच में शेयर करूँगा, उस मेल आईडी पे आप हमें अपना जवाब भेजें, ताकि हम देख पाएँ हमारे कौन कौन से यूज़र इसको कर पाते हैं इस प्रैक्टिस को। और किसी को दिक्कत भी आती है, इफ समबडी ऑफ यू फाइंड डिफिकल्टी यू कैन आस्क फॉर द आंसर फॉर, वी विल डेफिनेटली गिव यू द रिस्पॉन्स अबाउट इट। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसके अंदर फ्लोटेशन ऑफ वाटर की हम बात कर रहे थे, जो प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चढ़ते हैं इसके अंदर, फ्लोटेशन ऑफ वाटर है। फ्लोटेशन, सर्टेन मटेरियल फ्लोट ऑन वाटर वेयर इज द अदर सिंक, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द फ्लोटेशन। वुड, लीव्स, प्लास्टिक, पेपर एंड द फेदर फ्लोट ऑन द वाटर, वो फ्लोट वाटर करते हैं। रॉक, सॉल्ट, मेटल है, हनी है, ये सिंक में। द मैटर विच सिंक इन द वाटर विल आल्सो सिंक इन द ऑयल, सिंस द ऑयल इज लाइटर इन द वाटर, क्योंकि सिंक जो है वो ऑयल जो होता है वो लाइटर होता है वाटर से, राइट। तो
इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। तो सब चीज़ जो है उसमें डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, यानी उसकी डेंसिटी और जो मटेरियल की डेंसिटी, यानी दोनों की डेंसिटी, यानी ऑयल की डेंसिटी एज वेल एज मटेरियल की डेंसिटी। इट द डेंसिटी जो है उसकी जो है अगर हल्की होगी उसकी डेंसिटी तो वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा, अदरवाइज वो उसकी डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी ये हुए लिक्विड से तो वो डेंसिटी में फ्लोट। जैसे सपोज कीजिए वाटर की डेंसिटी जो है हमारी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और यदि कोई भी मटेरियल है, जैसे हमने दिया भी है इसके अंदर कि 1 ग्राम पर द डेंसिटी ऑफ द वाटर गिवन व्हेन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज लेस देन इट विल फ्लोट, यानी अगर गिवन मटेरियल है अगर उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो उसके पर फ्लोट करेगा। तो डेंसिटी जो है वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ए मैटर जो होती है कंपेयर करती है वाटर के मैटर को वेट ऑफ द मटेरियल, यानी जो भी मटेरियल है उसका वेट और उसके वॉल्यूम को, दोनों को, यानी उसका वेट अपॉन उसका वॉल्यूम, यानी हम बात करेंगे W अपॉन V की, यानी जो मटेरियल है उसका वेट और उसका वॉल्यूम की हम बात करेंगे इसके अंदर, राइट। तो डेंसिटी जो है इन दोनों को कंपेयर करती है, दैट मटेरियल एंड मोर और लेस पैक्ड टुगेदर, तो दीज मटेरियल हैव हाई डेंसिटी। इन सम मटेरियल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आर मोर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, उनमें मटेरियल जो है मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं तो दीज मटेरियल आर हाईली, तो उनकी डेंसिटी हाई होती है। ये सब डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। तो हम ऊपर चर्चा कर रहे थे हम यहाँ पे हमने कि डेंसिटी पे हमने कहा था इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द ऑयल एंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, दैट वेदर द गिवन मटेरियल विल फ्लोट और सिंक इन द ऑयल। Therefore, we can say that the density of the liquid and the density of the material will decide whether the material will float or sink in a given liquid, right? अब हम आगे हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो है फ्लोटेशन ऑफ वाटर, हमने पढ़ा, इसमें फ्लोटेशन की जो प्रॉपर्टी हो गई हमारी। अब हम नेक्स्ट करते हैं ट्रांसपेरेंसी पे बात करते हैं। तो दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच things can be seen are called transparent. We can also say that the material which fully allow the light to pass through are called as transparent material. उनको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलेंगे क्योंकि उनमें से लाइट जो है वो पूरी क्रॉस कर जाती है। जैसे ग्लास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे आप पानी की बोतल लेते हैं जो कि ट्रेन्स वगैरह में आपको मिलती है, किनले वगैरह, तो वो जो है उसमें से आप क्लियर देख सकते हैं अंदर पानी कैसा है। तो वो तभी देख पाते हैं क्योंकि अंदर से जो लाइट जो है वो उसको क्रॉस कर पा रही है, इसके लिए आर ट्रांसपेरेंट। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल इन अ ट्रांसपेरेंट कंटेनर of glass or plastic so that the buyer can easily see these items, right? On the other hand, there are some material which allow the light to partially pass through it. These material are called known as translucent. इनको हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि उसके अंदर की जो है वो मटेरियल क्या करते हैं कि उनमें से जो है वो लाइट जो है वो निकल नहीं पाती उसके अंदर से, पूरी पार्शली लाइट होती है। एज द लाइट पासेज थ्रू दीज मटेरियल, तो इनमें से जो मटेरियल पार्शली, देयर फॉर द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, तो दीज मटेरियल आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल ऑयल स्प्रेड पेपर शीट। जब आप किसी ऑयल लग जाए घर के अंदर, कहीं आप रखें, उसके नीचे कोई कागज़ रख दें, ऑयल की कोई कंटेनर हो उसके नीचे, तब थोड़ा ऑयल उसके अंदर आ जाएगा। जब उसको आप लाइट की तरफ करेंगे और लाइट में से देखेंगे उसमें से, तो आपको जो है क्लियर लाइट नहीं दिखेगी, उसमें से पार्शियली लाइट आपको पास करती हुई दिखेगी, उसे हम बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट, राइट। इसके बाद ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक। जैसे वुड, कार्डबोर्ड, मेटल। इसलिए तो जब भी आप कभी ऐसा गेम वगैरह खेलते हैं छुपने का एक दूसरे के साथ, जिसके अंदर की छुपन छुपाई जिसको हम बोलते हैं लोकल, तो आप ऐसी जगह छुपते हैं, कभी आप मिरर के पीछे, कभी आप कांच के पीछे नहीं छुपेंगे, आप ऐसी दीवार या उसके पीछे जिसके लाइट नहीं क्रॉस करे, ताकि सामने वाला आपको ढूंढ ना सके। इसके लिए चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसके अंदर हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे हम चर्चा करते हैं। सर्टेन सब्सटेंस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, यानी उसमें मैग्नेट, सच मटेरियल आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन, कोबाल्ट, निकल आर द एग्जांपल ऑफ सच मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल हैं सारे, राइट। दीज the material that are not attracted by a magnet are called non-magnetic material. Example aluminium, copper, brass and wood, plastic, paper, rubber are some of the। तो ये भी एक हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे हम इसको देखते हैं, यानी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। थर्मल एंड इलेक्ट्रिक की बात करते हैं इसके बाद हम। थर्मल, इलेक्ट्रिक, कंडक्टिविटी। मेटल लाइक सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम बिकम हॉट। तो मेटल जो है सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम जो है हॉट हो जाती है, बिकम हॉट व्हेन दे आर हीटेड ओवर ए फ्लेम। दीज मटेरियल आर कॉल्ड सेट टू बी गुड कंडक्टर, यानी जब आप इनको हीट के ऊपर गर्म करते हैं, इन्हीं को, कॉपर को, आयरन को, और जब दूसरे एंड से आप पकड़ते हैं तो वो हीट हो जाती हैं और आपको दूसरी तरफ भी हीट जो है फील होती है उसकी, तो इनको बोलते हैं हम थर्मल कंडक्टिविटी। मटेरियल लाइक प्लास्टिक, रबड़, वुड डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम, तो दीज मटेरियल आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। द कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स थर्मल कंडक्टिविटी।
तो जो हीट उसमें से पास कर रही है, तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है इसको हम बोल रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल allows electric current to pass through them, so they are known as good conductor of electricity. Plastic, rubber, wood, paper are poor conductor or bad conductor of electricity. Material which do not conduct electricity are known as bad conductor or insulator. These are known, conductor भी बोलते हैं उनको और insulator भी बोलते हैं, राइट। तो इंसुलेटर यानी वो उसको अलाउ कर रहे हैं कंडक्टर, तो बैड कैसे कर रहे हैं, वो गुड क्वालिटी में कर रहे हैं या बैड कर रहे हैं, इंसुलेटर यानी। तो हम ये हम देगा, राइट। इसके बाद हम अब क्या रिक्वायरमेंट थी हमको ग्रुपिंग करने की, वाई वी नीड दिस सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल। अब हमने इतना सॉर्टिंग का हमने पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने, क्यों इसकी ज़रूरत है, क्योंकि वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर, हमारी कन्वीनियंस के लिए। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन ए सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस टुगेदर, कि हम ऐसे रखते हैं घर के अंदर कि सिमिलर ऑब्जेक्ट, जैसे दालें हम एक साथ रखेंगे, मसाले एक तरफ रखेंगे, घर में बर्तन को अलग रखेंगे, तो हम उनको सॉर्टिंग करते हैं हम वहाँ भी चीज़ों की, क्योंकि हमारी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो ईजिली हमको मिल सके। तो इसी तरह से हम जो है इनको मटेरियल को अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको हम उन्होंने ग्रुप में किया। सच अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम ईजिली, वो हमें लोकेट करने में ईजिली होता है। सिमिलरली ग्रॉसरी यूजली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्कुट्स एट वन कॉर्नर ऑफ इट्स शॉप, ऑल सोप्स अदर another, while grains and pulses are stored in some other places. So these are another reason why we find such grouping useful. तो हम ये reason है हमारा एक why we need grouping and why we do grouping. तो डिवाइडिंग मटेरियल इंटू ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी, उससे हमको ईजी हो जाता है कि हम उनकी स्टडी, उनकी प्रॉपर्टी को ईजिली स्टडी कर सकें, राइट। स्टडी देयर प्रॉपर्टी एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टी, और साथ में हम उनकी पैटर्न, कोई भी उनके पैटर्न है तो उसकी जो भी हम उनको पैटर्न को स्टडी, ताकि प्लास्टिक में अगर हमने ग्रुपिंग कर दी तो हम उन सभी चीज़ों का इजीली हमें पता रहेगा कि उनकी कैसे बिहेव करती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमने भी पीछे हमने देखी हमने। तो अब हम एक क्विज सेशन है आपके सामने, कुछ क्वेश्चन है तो देखते हैं। चलिए दोस्तों कि अब आपने कितना इसमें लर्न किया, जो भी हमने डिस्क्राइब किया आपको वीडियो में, तो अब उससे आपको कितना आप इसके आंसर दे पाते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर क्यूज, राइट। तो द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस बाय विच इट डिजॉल्व इन वाटर इज, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा कि वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। ए, बी, सी एंड डी। ए इज ट्रांसपेरेंसी, बी इज हार्डनेस, सी इज फ्लोटिंग एंड डी इज सॉलिबिलिटी। तो आई नो बेटर कि आप लोग समझ चुके होंगे, आप लोगों का आंसर आसानी से आता होगा और आप पता भी कर लेंगे। लस्टर इज द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग, इसमें ऑप्शन ए है शाइनिंग ऑफ मटेरियल है, द बी ऑप्शन है द सॉलिबिलिटी ऑफ मटेरियल, द मैग्नेटिविटी ऑफ द मटेरियल ऑन ऑल ऑफ दिस डीज। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिजॉल्व इन वाटर, इसमें मेटल है, बी चाक है, सी पेपर है और डी ऑक्सीजन है, राइट। इसके अंदर जो है उसके अंदर आप मेरे को जो बताए गए आप लिख के मुझे बताएंगे, लिख के मुझे बताएं आप कि जो है आप अपना आंसर हमें मेल कर दें। इसके अंदर हमारा जीमेल आईडी जो हमने दिया है ritujaypur98181 ritujaypur1981@gmail.com जो है, तो प्लीज़ सेंड योर रिप्लाई ऑन आवर ईमेल आईडी सो एंड सो, ठीक है। कीवर्ड में कौन कौन से कीवर्ड अभी हमने देखे, इसमें हार्ड, इनसॉल्युबल, हमने देखा मिसिबल, रफ, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, हमारा सॉल्युबल, इमिसिबल, मेटल, ट्रांसलूसेंट एंड लस्टर। ये हमने कुछ कीवर्ड जो अभी हमने जो पीछे चैप्टर हमने जिसमें हमने पूरा देखा उसके अंदर। और यहाँ से हमारा ये आज का वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ आपको जो हमारे पुराने वीडियो उसी की तरह इस वीडियो में भी काफ़ी अच्छा लगे, और हमारा जो प्रयास है जो आप तक पहुँचाने का वो आपको अच्छा लगे। और चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दर्शक जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो इससे बेनिफिट ले सकें जो हम हमारे प्रयास से। और थैंक यू फॉर दिस फैंटास्टिक सेशन, होप यू एंजॉयड इट, बाय, गुड डे।